अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए। अच्छा, रोजा बज़ाहिर तो मालूम होता है कि रोजा है तो है क्या चीज? क्या अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म करना पसंद करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह तो वो है कि जो अपने बंदे से उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार फरमाता है। बल्कि हदीस पाक के अंदर आता है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और वो सहाबी अपने ऊपर चादर लपेटे हुए थे और एक चादर में चिड़िया के 2 बच्चे लिए हुए थे और उनके साथ उनकी माँ भी मौजूद थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर उन बच्चों को और उसकी माँ को रख दिया। अब जैसे ही उसको खोला तो उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में पहुंचा, जहाड़ी में पहुंचा, तो मैंने इस चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने हाथ में ले लिया। जब पकड़ लिया तो इनकी माँ आई और ये माँ इनके ऊपर चक्कर लगाने लगी। मैंने उसका भी शिकार कर लिया और वो तीनों अब आपके पास मौजूद हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों पर फेरे लगा रही थी, उनको ममता भरी नजरों से देख रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमको इस चिड़िया की अपने बच्चों से मोहब्बत करने पे ताज्जुब हो रहा है? यानी इनकी माँ की मोहब्बत को देखकर तुमको ताज्जुब हो रहा है? याद रखो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माँ से भी ज्यादा करम और रहम फरमाने वाला है। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह तो अपने बंदों पे इतना रहम फरमाने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ताला ने हुक्म दे दिया क्या? रोजा रखने का, कि तुमको रोजा रखना होगा। क्यों रोजा रखना होगा? ये तो भूखा रहना, प्यासा रहना, ये कहाँ का फलसफा है? ये क्या बात है? रोजे का कॉन्सेप्ट क्या है? रोजे का फलसफा क्या है? तो रोजे का फलसफा अल्लाह ने, रोजे का मकसद कुरान मजीद में जब हमने सवाल किया तो अल्लाह ने यूं बयान फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पे रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, यानी तुम एहसास हो। अब इसकी एक मिसाल दे के मैं आपको समझाऊं जरा। एक माँ होती है, बच्चा छोटा है, और एक माँ जब बच्चा छोटा होता है उसको दवा देती है, चम्मच में दवा को घोल कर देती है। बच्चा रोता है, बिलखता है, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो माँ उस दवा को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। उसके रोने का ख्याल नहीं करती, उसके बिलखने का, चीखने चिल्लाने का ख्याल नहीं करती। क्या माँ जालिमा हो जाएगी? तो आप जवाब देंगे नहीं नहीं, बल्कि माँ की नजर रिजल्ट पर है। अगरचे बच्चा रो रहा है, ये तकलीफ वक्ती तकलीफ है, ये तकलीफ बस अभी की तकलीफ है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों पे फर्ज किए रोजे। अगरचे ये हमारे लिए जाहिरी तौर पर तो मालूम होता है कि अपने आप को भूखा प्यासा रखना या अपने आप को परेशानी में डालना, लेकिन ये हमको वक्ती तौर पर ये तकलीफ हमको मालूम होती है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बखूबी जानता है। इसलिए अपने बंदों पे उसने, अल्लाह ने रोजों को फर्ज फरमा दिया। ये रोजे की अहमियत है। अल्लाह ने मकसद भी बयान फरमा दिया, मकसद वाज़ेह है। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, लाल्लकुम तत्तकून, रोजे का मकसद क्या है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और इसी हवाले से पैगंबर इस्लाम, तमाम नबियों के इमाम, कि जहां सारे नबी जिस दर पे आके अपनी जब ईसाई करें, जिस नबी के पीछे सारे नबी हाथ बांध के दस्त बस्ता मुअद्दब अंदाज में खड़े हो जाएं, हुजूर फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, तुम में से जो रोजा रखने की, जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत रखता है, फलयतज़व्वज, उसको निकाह कर लेना चाहिए। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, और जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता है तो उसको रोजा रखना चाहिए। दोनों का रीजन बयान फरमाया। रीजन किस अंदाज में बयान फरमाया? यूं बयान फरमाया कि ए बंदो, ए लोगो, निकाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला है,
और रोजा ये तुम्हारी शहवतों को तोड़ने वाला है। ये दिल के अंदर शहवतें पैदा होती हैं, दिल के अंदर जो शरारतें पैदा होती हैं, जो नफ्स की शरारतें हैं, जो शैतान के वसवसे हैं, अगर उन पर तुमको कंट्रोल करना है तो पैगंबर इस्लाम ने इसका सबसे बेहतर तरीका हमारे लिए रोजा अता फरमा दिया है। और यही बात कुरान मजीद में खुदा ताला ने इरशाद फरमाई है, लअल्लकुम तत्तकून का तेवर हमको बता रहा है कि तकवे की दौलत अगर तुम हासिल करना चाहते हो तो रोजे कसरत से रखो। और बुजुर्गान दीन से साबित है कि उन्होंने नवाफिल फराइज का तो खैर मामला है ही है, लेकिन उन्होंने नफली रोजों का भी एहतमाम कसरत के साथ किया ताकि उनको तकवे की दौलत नसीब हो। खैर ये रमजानुल मुबारक का महीना हमारे पास आने वाला है और ये साया फरमाने वाला है, तो मैं इस उम्मत मुस्लिमा को मैं कहना यही चाहूंगा कि हुजूर पैगंबर इस्लाम के तरीके पर चलते हुए इस माह मुबारक का एहतराम करें, इसका अदब करें, रोजे रखें और दूसरों को भी रोजे रखने की तलकीन करें ताकि हमें तकवा और पारसाही हासिल हो। अल्लाह हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए।